नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर क्यों हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, क्यों निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां रुकी हुई हैं, क्यों बोर्डों की बीओडी नहीं बन रही है, क्या कारण है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण उभर कर आ रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी चाहती हैं कि उनके भी कुछ लोग शामिल हों, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी चाहते हैं उनके कुछ मुख्य लोग शामिल हों, और जहां तक निजाम बदला है तो सूबेदार भी बदलेंगे। सुक्खू जी का निजाम है तो सुक्खू जी तो पूरी तरह अपना चाहेंगे कि मैं क्यों किसी के लोगों को विशेष तवज्जो दूं, लेकिन संगठन के लोग हैं सारे, कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां भी होगी। सुनने में आया कि हाईकमान से अभी लेटेस्ट जो चर्चा हुई है उसके तहत मंत्रियों के पद भरने तीन जो खाली हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष का एक पद, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ये तीन पद तो सरकार में है सीधे तौर पे। और निगमों बोर्डों में तो 3 दर्जन पद खाली हैं इस समय लगभग, अगर सरकार चाहे तो 3 दर्जन लोगों को एडजस्ट कर सकती है। लेकिन फिजूल खर्ची से भी बचना है, क्योंकि पिछली बार जब जयराम ठाकुर ने ऐसे पद भरे तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस ने बड़ी आपत्तियां की, उनके नेताओं ने, मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में भी कहा, बाहर भी कहा, सुक्खू जी ने खुद भी उनको घेरा। तो अब इन पदों को संभल के भरना है, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है, पेच बार बार फंस रहा है। बात हो रही है कि अब ओथ हो जाएगी, कल ओथ हो जाएगी। अभी मुकेश अग्निहोत्री को एक और महकमा देके उनका कद बढ़ाया गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर क्यों देरी हो रही है, क्योंकि सरकार के 5.5 माह का कार्यकाल हो गया है और लोकसभा चुनाव अगले साल सिर पे हैं। अगर टीम को तैयार नहीं किया तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं अश्विनी वर्मा जी, उनसे थोड़ा इस विषय में विस्तार से जानना चाहूंगा। जी अश्विनी वर्मा जी, आप बताएं, माइक ऑन कर लीजिए। जी जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी की वजह यह है कि आप मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह का जो जी कद है उसको नकार नहीं सकते। इनको इनके बीच में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ये ठीक है कि आपने विधानसभा का चुनाव बड़े बहुमत से जीता है और नगर निगम का चुनाव भी आपने जीता है, लेकिन आपको मुक्त हस्त भी आलाकमान ने दिया है। पर इस मुक्त हस्त का मतलब ये नहीं कि आप अहम पाल लें। आपको पता जी है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है। अगर जी जिस तरह का उबाल कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है तो गुटबाजी पनप सकती है। अभी तक गुटबाजी इसलिए दिखने को नहीं आ रही है, सबने विधानसभा में भी मिलकर काम किया है और नगर निगम में भी मिलकर काम किया है। अगर सुक्खू सिर्फ अपनी अपनी ही सेना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उससे ये लगेगा कि उनमें उनके अंदर एक अहंकार आ गया है जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये हुआ तो फिर आपको नुकसान होगा लोकसभा चुनावों में भी। जहां तक बोर्ड और निगमों का सवाल है, उसके पीछे भी यही देरी हो रही होगी कि कुछ सीपीएस अगर हट जाते हैं जी उसके हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो सुक्खू की चाहत होगी कि एक या दो जो सीपीएस अपने सीपीएस है वो मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लें या दूसरे सीपीएस को बोर्ड और निगमों में एडजस्ट कर लें। लेकिन जी जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपने बात करी कि उनकी नियुक्तियां भी नहीं हो रही है, उसके पीछे तो अफसरशाही ही ज्यादा मूलते दोषी पाई जाएगी, क्योंकि जो नाम अफसरशाही ने सुझाने हैं, जो काम अफसरशाही ने करना है सुक्खू के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। हो सकता है जी कि ये वजह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की नियुक्ति के कारण बढ़ रही हो कि नहीं हो पा रहे हैं। जी, अब आपने वर्मा जी, आपने बताया कि दोनों को, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के कद को भी नहीं नकारा जा सकता। हाईकमान भी शायद इसी मंथन में इन चीजों को डिले कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी पड़ रहे हैं और इन दोनों की तरफ से भी पड़ रहे हैं। लेकिन जो अभी पार्लियामेंट चुनाव सिर पे है और सबसे ज्यादा जो खाली दो पार्लियामेंट हैं हमारे, एक मंडी और एक कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा में आपने उस पार्लियामेंट में एक आपने मंत्री बनाया है और एक आपने स्पीकर बनाया है और आपने 2 सीपीएस बनाए हैं। सीपीएस का तो मुद्दा कोर्ट में है और कभी भी वो हट सकते हैं, कुछ भी निर्णय आ सकता है। मंडी में आपने, मंडी पार्लियामेंट में आपने 12 सीटें खोई हैं, 12 सीटें वहां पे, 17 में से 12 सीटें हैं बीजेपी के पास। तो प्रतिभा सिंह जी खुद वहां से सांसद हैं, उन्होंने पिछला बाई इलेक्शन लड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन दो पार्लियामेंट में खास चुनौती तो नहीं मिलेगी क्या इससे? जी वर्मा जी।
सबसे बड़ी चुनौती तो मंडी संसदीय क्षेत्र में होगी, क्योंकि मंडी जिले में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जी कांग्रेस को आगे आना होगा कि कुछ बोर्ड और निगमों में मंडी संसदीय क्षेत्र से ज्यादा लोगों को लें और जो संतुलन कांगड़ा में खोया है उसको बनाने की वो चेष्टा करें, नहीं तो जी लोकसभा चुनावों में दिक्कत यूं देखने को मिलेगी। जी जी कौशल जी, अभी आपके कार्यकर्ता और आपके नेता इंतजार में है और इंतजार लंबा होता जा रहा है। 5.5 माह से ज्यादा हो गए सरकार को बने हुए। वरिष्ठ विधायक हैं आपके, धर्माणी जी का नाम चल रहा है, हरजिंदर राणा जी का नाम चल रहा है, कहीं ना कहीं सुधीर जी का नाम चल रहा है, विनय कुमार जी का नाम चल रहा है, यादविंदर गोमा जी का नाम चल रहा है, लेकिन कुर्सी किसी को भी नहीं मिल पाई अभी तक। उसी तरह से बोर्डों निगमों की नियुक्तियां लटकी पड़ी हैं। हाईकमान ने कुछ फैसले किए हैं, शायद आने वाले दिनों में कुछ हो भी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको पार्लियामेंट चुनाव में आएगी अगर अभी से तैयारी नहीं की, क्योंकि सेना को हथियार देके तो मैदान में उतारना ही पड़ेगा। उसमें जितनी देरी की जाएगी भाजपा को उतना बल मिलता जाएगा। जी कौशल जी। जी, आपकी बात सही है डॉक्टर साहब। अब लोकसभा के चुनावों में कम समय बचा है, लगभग 1 साल, बल्कि 1 साल से भी आप 1 महीना कम कर लीजिए। जी तो निश्चित तौर पर अब पार्टी को लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी और पार्टी आला कमान जी इस सारी चीज के ऊपर और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज के ऊपर काम हो रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी इसके नतीजे जो है वो सामने आएंगे। मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, और जो आपने मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, निश्चित तौर पर ये मोटे तौर पर जब हम देखते हैं तो लगता है कि मंडी को भी प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है, कांगड़ा में भी कुछ और लोगों को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के ऊपर मंथन हो चुका है। और आने वाले समय में चाहे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो, चाहे कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो, या और जगह भी कहीं जहां भी आवश्यकता है, और जो लोग पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं, पार्टी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, और जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पर लड़ाई लड़ने की क्षमता और दमखम रखते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर इसमें कहीं ये प्रश्न नहीं है कि सुक्खू जी का कौन है, प्रतिभा सिंह जी का कौन है। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी हैं। और ठीक है कि किसी के साथ, जैसे वीरभद्र सिंह जी के साथ व्यक्तिगत लॉयल्टी लोगों की होती थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ भी कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी व्यक्तिगत निष्ठा उनके प्रति है, उनकी व्यक्तिगत वो चॉइस हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता की कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए है, उन सारी चीजों को और सब में सामंजस्य बिठाने वाली जो सबसे बड़ी बात है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखी माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी आला कमान, प्रदेश अध्यक्ष इन मसलों के ऊपर जो है वो निर्णय लेने वाले हैं। और आप देखेंगे बहुत एक संतुलित जो टीम है वो बन के आप लोगों के सामने हिमाचल प्रदेश में आए। जी कौशल जी, एक जब भी आपके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तो चलो इसमें बोर्ड निगमों में ताजपोशियां बड़ी मिलती हैं बड़े नेताओं को, लेकिन जो आपके आम कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने काम किया होता है, उनको बोर्डों निगमों में, बीओडी में, शिकायत निवारण समितियों में, कोई छोटे ट्रस्ट हैं जैसे उनमें ट्रस्ट का मेंबर कोई, ये कई कुछ बनाया जाता है, बहुत से स्थान होते हैं सरकार में। वो पहल भी अभी तक बड़ी सुस्त हुई है। अभी आपसे कहा कि कुछ नगर परिषदों वगैरह में ही बनाए गए हैं नॉमिनेट मेंबर, बाकी जगह नहीं हो रहा है ये। इसमें तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जी ठीक बात है आपकी। कुछ जो टेम्पल ट्रस्ट हैं उनमें जो मेंबर बनने थे उसमें बने हैं, कुछ में बनने की प्रक्रिया जारी है। जहां तक बोर्डों निगमों का प्रश्न है, अभी ज्यादातर 2 नियुक्तियां बोर्डों निगमों में हुई, जैसे एक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कह लीजिए और एक HPSIDC में चंबयाल जी को वाइस चेयरमैन लगाया है। बाकी बोर्डों निगमों में अभी नियुक्तियां होनी है, तो सारा प्रोसेस जो है वो एक साथ ही चलता है। जो डायरेक्टर लगाने की बात है जी, जो डायरेक्टर लगाने की बात है वो सारी चीजें एक साथ ही चलती है। तो ये जब होने लगेगा तो सब कुछ आप देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। जी ये जो कार्यकर्ताओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड्स में, कॉर्पोरेशंस में बतौर मेंबर BOD नॉमिनेट करने की बात है, किसी ट्रस्ट में नॉमिनेट करने की बात है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवेंसेस कमेटी, 20 पॉइंट और प्लानिंग कमेटीज बननी है। इसी तरह की और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां कार्यकर्ताओं को अधिमान और सम्मान जो है वो आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत जल्दी ये चीजें जो है वो फाइनल होके सामने आएंगी। लेकिन इतना समय नहीं लगता है कौशल जी, कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि प्रतिभा जी, सुक्खू जी और मुकेश जी आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं इन चीजों पे? कुछ जी नहीं है इसमें, देखिए चर्चा तो निश्चित तौर पर आपस में करनी पड़ती है और हुई भी है। और कई चीजें होती हैं कि कई लोग सुक्खू जी की नजर में नहीं होंगे, कई लोग प्रतिभा सिंह जी की नजर में नहीं होंगे, कई लोग मुकेश जी की नजर में नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं से जो जो जिसकी नजर में होता है वो उसको निकाल के जो है वो अपने अपने हिसाब से सब बैठ के चर्चा करके फिर जितनी भी सीटें हैं उसके हिसाब से उसको कौन कौन उसमें एडजस्ट हो सकते हैं उस हिसाब से वो सारी चीजें जो हैं उनके ऊपर जो कार्य है लगभग वो कार्य हो चुका है, अब नतीजे आने वाले हैं। जी जी आष्टा जी, मैं आपने चर्चा सुनी होगी, कौशल जी ने भी अपनी बात कही और अश्विनी जी ने भी एक्सपर्ट ओपिनियन दी कि कहीं ना कहीं सामंजस्य सरकार में बिठाना पड़ेगा नियुक्तियों को लेके। नियुक्तियां टल रही हैं, लगभग 5.5 माह से ज्यादा हो गए हैं। तो इन चीजों को लेके, खैर आपकी पार्टी का मसला नहीं है, मसला दूसरी पार्टी का है, लेकिन विपक्ष में आप लोग हैं, तो आप इस चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? जी आष्टा जी। आष्टा जी, आष्टा जी, आष्टा जी, आष्टा जी सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं ये। तो मैं अश्विनी जी की तरफ चलूंगा फिर से दोबारा। अश्विनी जी, दिक्कत ये है कि सीपीएस का मामला कोर्ट में है, तो मंत्रिमंडल का शायद विस्तार इस कारण भी टल, अभी कुछ दिन पहले चर्चा थी कि हो जाएगा, लेकिन भाजपा फिर से कोर्ट में चली गई, उसने चैलेंज कर दिया सीपीएस और डिप्टी सीएम के पद को लेके। तो कहीं ना कहीं ये सीपीएस भी सीनियर हैं जी, सीपीएस भी सीनियर हैं, उनमें से हो सकता है कि कुल्लू से सुंदर ठाकुर को भी लिया जाए और कहीं ना कहीं आपके कांगड़ा से भी किसी सीपीएस को, दोनों में से एडजस्ट करना पड़े कैबिनेट में, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। क्यों, इस पे आप क्या कहते हैं? जी बताइए। मेरा तो मतलब ये है कि सीपीएस कोई ना कोई मंत्रिमंडल में जाएगा, इसमें तो संदेह है नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस देरी करती है तो कांग्रेस को नुकसान लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निगम चुनाव कोई मायने नहीं रखता था। उसने अपनी सेना तैयार कर ली है। जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया गया, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं और जयराम ठाकुर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पे अटैक करना शुरू कर दिया है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने एक्शन का पद खाली रखा हुआ है, आपने बीडीओ का पद खाली रखा हुआ है और कबायली इलाकों में हमारे कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा रहा है। उनका निशाना तो राजनीतिक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सेना बिंदल ने खड़ी कर दी है। बिंदल को भी बुलाया जा चुका है। गुटबाजी से ऊपर उठ के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस चाहे सीपीएस को मंत्रिमंडल में नियुक्तियां दे या मंत्रिमंडल का विस्तार दे, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी उबाल ले रही है। अगर ज्यादा दिन करेंगे, पिछले दिनों तो ये चर्चा भी थी कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी पैरवी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू कर दी है। ये सारी चीजें जो हैं कांग्रेस के डिले का कारण बन रही है मंत्रिमंडल विस्तार में। अगर ये विस्तार में लेट होंगे तो कांग्रेस की गुटबाजी आपको देखने को मिलेगी। अभी अंदर खाते उबाल देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि मतभेदों से अब मनभेद तक पहुंच गई है कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप? हाँ, बिल्कुल मनभेद पे पहुंच गई है। जब आप प्रतिभा सिंह को हटाने की बात करेंगे, बेशक आपने सार्वजनिक रूप से नहीं करी है, चर्चा तो हो गई है, पूरे प्रदेश में चर्चा थी कि सुक्खू उसी तर्ज पे अपने विरोधियों को निपटाएंगे जिस तर्ज पे कभी शांता कुमार समर्थकों को धूमल ने निपटाया था। फिर साथ में ये भी कहा गया कि क्या दम ये भर सकते हैं सुक्खू की अपनी सेना को तैयार कर लें। लेकिन जब चुनाव सिर पे हो, लोकसभा के चुनाव सिर पर हो और इस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही हो, तो कोई ना कोई जो प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस के नेतृत्व पर लगना शुरू हो गया है। जी कौशल जी, आपने सुना है अभी अश्विनी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चाएं अब आम होने लग पड़ी हैं कि जो बड़े नेताओं की आपसी जंग है उसमें ये चाहते हैं मेरा ये हो, मेरा ये हो। उस चक्कर में ये चीजें सारी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे उपाध्यक्ष का पद है, चाहे वो बोर्ड और निगमों के चेयरमैन है, चाहे बीओडी के मेंबर हैं, चाहे वो छोटे छोटे कार्यकर्ता आपके एडजस्ट होने हैं।
जी कौशल जी। डॉक्टर साहब, प्रतिभा सिंह जी को पद से हटाने की जहां तक बात है, पता नहीं कहां से ये चर्चा 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 शुरू हुई और इसका सोर्स क्या रहा, लेकिन मैं पूरी एक जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस विषय को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं कोई चर्चा किसी की तरफ से हुई नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की या प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की। और मैं एक चीज और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी में अलग अलग मुद्दों के ऊपर कई बार अब हर आदमी की राय अलग होती है, डिफरेंट भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी अलग दिशाओं में चल रही है। अगर कहीं कोई राय अलग है तो उसमें बैठ के बात होती है और मसले को उसको सेटल करके जो है एक राय बना के आगे बढ़ा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका रहा है। प्रतिभा सिंह को बदलने की कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। प्रतिभा सिंह जी ने खुद भी इस चीज को स्पष्ट किया है कि वो अध्यक्ष पद पे हैं और अध्यक्ष पद पे रहेंगी। तो इस चीज को तो एक तरफ रख दीजिए। रही मंडी की बात, पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त ठाकुर जयराम मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, तब भी उन्होंने बहुत ये जबरदस्त तरीके से नारा लगाया था कि मंडी हमारी है, मंडी मेरी है। लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, उस लोकसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह का एक अपना जनाधार हमेशा से रहा है। लंबे समय तक मंडी लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने बतौर सांसद और बतौर केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधित्व किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश में जहां काम किया है वहां मंडी संसदीय क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अधिक विकास के काम जो है किए। तो कांग्रेस की और वीरभद्र सिंह परिवार की जगह वहां लोगों के दिलों में है। और पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी एक भी सीट मंडी डिस्ट्रिक्ट से नहीं जीती थी, 10 की 10 सीटें हमने हारी थी। तो जयराम का मंडी से होना जो है, मैं समझता हूँ एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी लोकसभा इलेक्शन में चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और मंडी को हम फिर जीतेंगे। रही बात थोड़ा बहुत जो नाराजगी कहीं लोगों को उम्मीद है और थोड़ा सा जो डिले हुआ है, उससे मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कुछ कार्यकर्ता जो है वो निरुत्साहित हुए हों, थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए हों, लेकिन विद्रोह वाली और गुटिज्म वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं निराशा थोड़ी बहुत हो, जिसको बहुत जल्दी जो है वो उत्साह में बदलने का काम जो है वो होने वाला है। जी कौशल जी, आपने कहा मंडी हम जीतेंगे दोबारा, लेकिन मंडी में दिक्कतें इस समय बहुत सी दिख रही हैं। 17 हलके हैं, 17 हलकों में आप 5 हलकों पे कांग्रेस जीती है और वहीं रामपुर जो गढ़ था राजा वीरभद्र सिंह का, प्रतिभा सिंह का, वो चंद वोटों से वो सीट बड़ी मुश्किल से जीती गई है। आनी में भी आप हारे हैं, आप भरमौर में भी हारे हैं, ज्यादा मतों से हारे हैं। मतों का मंडी में भी जो सीटें हारी हैं, कई सीटें तो बहुत ज्यादा मतों से हारी हैं। तो प्रतिभा सिंह के लिए चैलेंज है। तो एक सूत्रों ने ये बताया है कि एक फार्मूला दिया गया था कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसके जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो कौल सिंह जी हैं, चाहे सोहन लाल जी हैं, इस तरह के लीडर्स को कहीं ना कहीं सरकार में स्थान दिए जाएं ताकि वो एक मूवमेंट करें जनता के बीच में और फिर से वहां पे कांग्रेस को खड़ा किया जाए। क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्लियामेंट जीती लेकिन विधानसभा में बुरी तरह पिछड़ी है। जयराम ने देखो अपनी मंडी बोलते बोलते मंडी में उसने साबित तो कर दिया जयराम ठाकुर जी ने कि मैं मंडी से का लीडर हूं। ठीक है, वो स्टेट का लीडर पे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मंडी का लीडर बोला और मंडी का लीडर बन भी गए वो। तो आपके लिए चुनौतियां बहुत हैं, प्रतिभा सिंह जी के लिए बहुत चुनौतियां हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कौशल जी। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि वहां कोई चुनौती नहीं है। निश्चित तौर पर जहां विधानसभा इलेक्शन में हम बहुत अच्छा वहां परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब 10 के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंडी जिला से जीते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसके बावजूद कांग्रेस ने वो सीट, लोकसभा की सीट हमने चुनाव में जीती। मेरा कहने का मतलब है कि विधानसभा चुनाव का परिदृश्य अलग है और लोकसभा चुनावों में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह का जो एक योगदान इस लोकसभा क्षेत्र के लिए रहा है। आपने रामपुर का जिक्र किया, बिल्कुल अभी विधानसभा की सीट हमने बहुत कम मार्जिन से हारी है, उसके कुछ और कारण हैं। लेकिन जब प्रतिभा सिंह कैंडिडेट के तौर पे फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, आप देखेंगे स्थितियां जो है वो भिन्न होंगी। जनता जो है वो वीरभद्र सिंह परिवार से
प्यार करती है, उनका सम्मान करती है और निश्चित तौर पर उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा क्षेत्र से जयराम जी के नारे के बावजूद जीत दर्ज करेंगे। जी, उसके लिए आपको सेना तो तैयार करनी होगी वीरभद्र सिंह जी की। उस पे काम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी सामने आएगी, उसके रिजल्ट आएंगे। जी जी अश्विनी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मंडी में तैयारी चल रही है, आने वाले समय में ये पद दिए जाएंगे। एक ये भी सोर्सेज का कहना था कि बड़े लीडर जो हारे हैं, चाहे वो कौल सिंह जी हैं, आशा कुमारी जी हैं, चाहे ठाकुर रामलाल जी हैं, और भी जो लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार में एक स्थान दिया जाए ताकि उनकी मूवमेंट हो और हम पार्लियामेंट में जीत की तरफ बढ़े। तो इसके तरफ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इंतजार ही हो रहा है। तो ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है अश्विनी जी? रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी और कौल सिंह ठाकुर बड़े नेता हैं और ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है और इन्हें किसी पदों की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इनकी मूवमेंट अगर नहीं कर पाएंगे आप, चाहे वो पद के रूप में चाहे बिना पदों के, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सारी चारों सीटों में नुकसान हो सकता है। जहां तक ये कह रहे थे कि कुछ कार्यकर्ता निरुत्साहित हो रहे होंगे, तो अगर आपकी सत्ता में रहते, सरकार में रहते कार्यकर्ताओं में निराशा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये ठीक कहाँ कहा जा सकता है। उस टाइम तो सहानुभूति की लहर थी, वीरभद्र सिंह की मौत के बाद जो प्रतिभा सिंह का सितारा चमक रहा था। अब आप प्रतिभा सिंह और क्या नाम विक्रमादित्य सिंह की ताकत को महसूस नहीं कर रहे हैं, नकार रहे हैं और उधर से उनको चुनाव में भी झोंकना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंट्राडिक्टरी है कांग्रेस का। हो या तो आप पूरी तरह ताकत दे दो प्रतिभा सिंह के लोगों को, ताकि प्रतिभा सिंह कम से कम मंडी में तो आपको ताकत दे दे, और जहां तक रामलाल, आशा कुमारी और कौल सिंह है, इनका कम से कम आपको सम्मान बनाए रखना पड़ेगा। पदों से तो ये इन चीजों से तो बहुत ऊपर उठ चुके लोग हैं, लेकिन अगर इनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसा मेरा अगर वर्मा जी अगर समय रहते मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ और ये नियुक्तियां भी अभी और कुछ माह के लिए अगर टल गई, तो इसका जाहिर है नुकसान हमीरपुर पार्लियामेंट में भी पड़ेगा और मंडी में भी और कांगड़ा में भी। शिमला में तो आपने एक फौज तैयार की है, कैबिनेट मिनिस्टरों की भी अच्छी फौज है और सीपीएस की भी है, चेयरमैन की भी है। बाकी पार्लियामेंट में ये चीज है नहीं, क्योंकि हमीरपुर पार्लियामेंट से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कुछ वो नहीं रहा। बिलासपुर में भी आपका कुछ नहीं है। राजेश धर्माणी जी को कैबिनेट में लिया जाना है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कैबिनेट का एक्सपेंशन रुका हुआ है, वो भी देख रहे हैं कब क्या होगा। वहां पे जेपी नड्डा जी हैं, वहां से खुद हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी हैं। तो ये दिक्कतें आपको लग नहीं रहा कि इनको पार्लियामेंट में आएंगी? इनको क्यों ये सहजता से ले रहे हैं? देखो, मंत्रिमंडल का विस्तार अगर देरी से होता है उसका नुकसान तो है ही है। अगर जल्दी इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और उसमें दूसरे गुट के लोगों को नकार दिया जाए, तो उसका नुकसान उससे भी ज्यादा कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। वो बड़ा नुकसान होगा। जी जी जी। तो कई सुक्खू जी इसीलिए तो नहीं चल रहे। सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, उसके लिए सारे गुटों को बैठना पड़ेगा एक मंच पे। अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और मिलने का जो संवाद का वातावरण तैयार नहीं हो पाया, तो कांग्रेस को देखना नुकसान होगा। अभी भी वही मैं कह रहा हूं कि सुक्खू को अहम पालना छोड़ना होगा कि ठीक है, जब आपने विधानसभा का चुनाव जीता तो सारे लोग एक साथ थे। जब आपने नगर निगम का चुनाव जीता तो भी आपको मुक्त हस्त केंद्र से मिला, लेकिन इस मुक्त हस्त का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी विखराव की तरफ जाए। उस अहम को छोड़कर सुक्खू को पहल करनी पड़ेगी कि विस्तार करते समय सामंजस्य देखने को मिले। जी आस्था जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। आप कृपया, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, आप अपनी राय रखिए, ये क्यों देरियां हो रही हैं और इनसे क्या आगे पार्लियामेंट के चुनावों पे क्या असर दिखने को मिलेंगे? जी आस्था जी। देखिए, इनका जो 6 महीने का एक, जिसको आप हनीमून पीरियड बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो वो ऑलमोस्ट नाउ इट इज ओवर। तो इनके हाथ से अभी तक जो दिख रहा है चीजें, वो बहुत सारी चीजें बाहर होती जा रही है। अब शिमला पार्लियामेंट्री, उसके बाद इनको लगभग, मुझे नहीं लगता कि 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें इतनी आसानी से इनको, कांग्रेस को ऐसा कुछ मिलेगा जिस तरह की ये अभी तक चाह रहे होंगे कि हमारी क्योंकि सरकार आ गई है और थोड़ा कर्नाटका के रिजल्ट भी इनके फेवर में गए हैं। बट क्योंकि कांग्रेस की जो पिछली मंडी सीट थी वो एक पूरी सिंपैथी वेव के साथ चल करके अंदर आई थी,
अब इनमें दूसरा ये है जो मैं उस समय भूल गया था बीच में, मतलब मेरी आवाज नहीं जब आ रही, मैं ये कह रहा था कि सरकारों के साथ बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के जो चुनाव है जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। जो बोर्ड्स और कॉरपोरेशन की जो नियुक्तियां है, मेरा ये मानना है ये केवल एक अपने जो कांग्रेस के जो पदाधिकारियों से ज्यादातर यहाँ पे मेरिट को छोड़ करके ये बहुत सारी चीजें जो अंदर आ जाती हैं वो स्टेट के लिए और बोर्ड और कॉरपोरेशन के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि अपने अपने लोगों की गोटियां फिट करने के लिए इनको अंदर किया जाता है। हालत इसीलिए है कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशन घाटे में है, उसका लोगों में जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अब बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं, खास करके चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है चाहे एचआरटीसी है, इनमें अब ये लाइफ लाइन है एक तरह से लोगों की, तो इनमें आप अब रिस्क नहीं ले सकते। वहां पे आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बिठाने होंगे और पार्टी के और कैडर के अंदर मेरिट को आपको आगे लाना है। ये नहीं है कि किसी भी एरा गेरा नतु गेरा को बिठा दो क्योंकि भाई आपकी इक्वेशंस या आपके जो चेले चपाटे हैं उनको कहीं पे जगह नहीं मिली है। अब सुक्खू सरकार के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया है, देखिए ये जो 3 लोग हारे हैं, बल्कि इससे तो राह इनकी आसान होनी चाहिए थी। अगर रामलाल जी, आशा जी और कौल सिंह जी जीत के आए गए होते तो इनमें तो अभी तो थोड़ा सा आसान ये हो गया है कि इन्होंने अब तक ये पद बंट जाने चाहिए थे। सरकार जो है अब लगभग 4 ही साल की है, क्योंकि ये जून जो चुनाव वर्ष होगा 27 में, तब से ये तैयारियां शुरू कर देंगे इलेक्शंस की भी। तो अब काम ये लोगों को अब जरूरत है सरकार अपना काम करे, चुनी हुई सरकार है और जितने बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन है इनमें जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो। लोकसभा चुनाव देखिए अभी 1 वर्ष है, उसके लिए संगठन है अलग से, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं अभी मंत्री है चाहे इनके ऑफिसर्स है, उनको काम करना पड़ेगा। हम लोग बहुत पीछे पिछड़ रहे हैं। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है, लेकिन वो चीजें कहीं भी दिख नहीं रही है, कहीं भी दिख नहीं रही है। सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है अभी तक तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। इनमें आपस में जो बनना चाहिए कोऑर्डिनेशन वो जीरो लगभग अभी तक दिख रहा है। जी कौशल जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल लोगों को जो जिस बैकग्राउंड का हो उसको बोर्ड कारपोरेशन में नियुक्ति अगर पार्टी दे तो उस कारपोरेशन बोर्ड का भी भला हो सकता है कहीं ना कहीं। और एक मेरा सवाल ये भी है कि सरकार बने समय हो गया, लेकिन आपके मिनिस्टर की जो मूवमेंट है ना वो प्रदेश में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मिनिस्टर जब जाते हैं प्रदेश में, अलग अलग हलकों में जाते हैं, एक मूवमेंट शुरू होती है, वर्कर में उत्साह आता है, बैठकें होती हैं, वो भी नहीं हो पा रही हैं। वो क्यों नहीं हो पा रही? जी कौशल जी। पहले तो मैं जो इन्होंने सुझाव दिया मैं इसका स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर जो बोर्ड कॉर्पोरेशन हैं उनमें जो नियुक्तियां होनी चाहिए वो काबिल लोगों की होनी चाहिए जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के साथ जस्टिस इंसाफ भी कर सकें, उसको काम को डिलीवर कर सकें। तो बहुत अच्छा सुझाव इनका है, लेकिन सभी पार्टियां जो हैं वो इन कॉर्पोरेशन और बोर्ड्स में अब तक नियुक्तियां करती रही हैं। पॉलिटिकल लोगों की हुई है, लेकिन पॉलिटिकल लोग भी उनकी भी मेरिट होती है काम करने की, उनके पास भी स्किल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आज तक मेरी जानकारी के मुताबिक किसी पॉलिटिकल आदमी को चेयरमैन नहीं लगाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन टेक्निकल आदमी और प्रोफेशनल लोग ही इस तरह के बोर्ड कॉर्पोरेशन में जाते हैं। और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर वर्मा जी ने भी कहा, आस्था जी भी कह रहे थे कि सिंपथी वोट पिछले लोकसभा इलेक्शन में मिला। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में मेरी भी सरकाघाट चुनाव क्षेत्र में बतौर प्रभारी ड्यूटी लगी थी। तो मैंने देखा कि वीरभद्र सिंह जी के प्रति एक सम्मान का जो नजरिया है वो लोगों का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा उनका जो काम हिमाचल प्रदेश में था और मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में था, जहां भी हम जाते थे वहां वीरभद्र सिंह का स्टोन पत्थर लगा हुआ मिलता था, किसी इमारत के ऊपर, किसी पुल के ऊपर। कोई ऐसी पंचायत हमें देखने को नहीं मिली जहां वीरभद्र सिंह जी का कोई जो स्टोन था वो भी जो विकास के काम थे वो नजर नहीं आए हों। तो वो एक बहुत बड़ी ताकत मैं समझता हूँ वीरभद्र सिंह के परिवार की और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में है। और पॉजिटिव लोगों ने जो था वो सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को और प्रतिभा सिंह को सिलेक्शन में किया था। निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह जी के निधन का लोगों में एक गहरा दुख था,
आज भी है, और वीरभद्र सिंह का स्थान मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में सदियों सदियों तक वीरभद्र सिंह का स्थान जो है जी जी वो ले नहीं जी, पाएगा। उनका बहुत हर बड़ा आदमी की योगदान अपनी विशेषता होती है, आने वाले समय में बहुत अच्छे लीडर भी आ सकते हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो उनके प्रति जी जो मान सम्मान मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में है, वही मान सम्मान जो है इस प्रतिभा सिंह जी को एक पॉजिटिव वोटिंग उनके पक्ष में पिछले इलेक्शन में हुई है, और अभी भी उसी तरह से वो इज्जत मान सम्मान वीरभद्र सिंह के प्रति अभी भी लोगों के मन में है। अभी भी, चाहे वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, वो भी आज जब भी वीरभद्र सिंह के नाम की चर्चा करते हैं तो उनका नाम हर कोई व्यक्ति, चाहे जवान है, बुजुर्ग है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का है, इज्जत के साथ और मान सम्मान के साथ लेता है। जी तो जी वही उनकी ताकत है। और प्रतिभा सिंह जी खुद भी एक शख्सियत है, तीसरी बार सांसद बनी है, प्रदेश कांग्रेस जी कमेटी की अध्यक्ष है, और वीरभद्र सिंह जी के साथ रह के, उनसे सीख के उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, तो वो भी सारी चीजों को समझती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिंपैथी के आधार पर चुनाव पिछला जी जीता था, नहीं होगा, वो भी एक फैक्टर रहा होगा, लेकिन उनका जी अपना भी एक व्यक्तित्व है जो मैटर करता है, मैं समझता हूँ। जी। आस्था जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आस्था जी बोलिए चलते चलते। जी, मैं आपको यही बात जो इन्होंने, देखो मेरी बात ही कबूली है, मैं इनको एक बात समझाना चाह रहा था, यही कह रहा था कि इनको बिल्कुल सही ये बात बोल रहे हैं। वीरभद्र जो एक फैक्टर है, हालांकि हम लोग कांग्रेस की विचारधारा और वीरभद्र जी की बहुत खिलाफत करते रहे हैं और उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो पसंद नहीं आया, लेकिन एक चीज के हम लोग भी मानते हैं कि उनके जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव पे पकड़, और कांग्रेस में जो उनका कद था, तो उनके कद के बराबर मुझे 50% में भी कोई कांग्रेस में तो लीडर नहीं नजर आता अभी, जो उनकी पकड़ पूरे हिमाचल में एक अपना एक उनकी फैन फॉलोइंग थी। वो हिमाचल प्रदेश में किसी पार्टी में नहीं है। उस समय एक चीज और भी थी, अगर आप देखें उस समय ठीक एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ शुरू हो चुकी थी, और खास करके उसका सबसे ज्यादा जो भाजपा का मंडी वाला ये क्षेत्र था, और जब वोटर से सर्वे किया गया था तो पेट्रोल प्राइसेस ने एक बड़ा अहम रोल उस समय अदा किया था साथ में, और आप किन्नौर की और रामपुर की लीड और आनी की लीड उसमें दिखिए। तो उन फैक्टर्स को भी जब आप माइन्यूटली मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस, ठीक है मैक्रो एनालिसिस आप कर सकते हैं, बट अगर आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो पेट्रोल, एंटी इनकम्बेंसी, सिंपैथी वेव, और एक जो ये रीजन पर्टिकुलर आनी, रामपुर और किन्नौर ने वोट किया था उसने, और नोटा ने, मिक्सचर हो गया, ये बड़ा सभी का कंट्रीब्यूशन रहा। हाँ जी, बड़ा छोटे से गैप से ये चुनाव छूटा था। जी बिल्कुल, गैप बहुत छोटा था। जी जी। तो आज हमने चर्चा में भाग लिया। हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब पद मिलेंगे चेयरमैन बोर्डों में, कब बीओडी मेंबर बनेंगे कांग्रेस के वर्कर जिन्होंने 5 साल से उत्साह से काम किया है, लेकिन समय बीतता जा रहा है, 5.5 माह का कार्यकाल हो गया है। अश्विनी वर्मा जी ने बात रखी कि सबको मिलकर चलना होगा, क्योंकि मतभेदों के साथ साथ कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप में स्टेट में कहीं ना कहीं मनभेद दिख रहे हैं, जिन कारणों से मंत्रिमंडल का विस्तार रुका है। विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पे किसी को तैनात नहीं किया जा पा रहा, चीफ विप, डिप्टी चीफ विप, ये मुख्य पद हैं। उसके अलावा लगभग 3 दर्जन के करीब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पद भी सरकार में खाली चल रहे हैं। तो वर्कर को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हो सकता है कि बोर्डों और निगमों की ताजपोशियां आने वाले दिनों में शुरू हो जाएं, लेकिन मंत्रिमंडल के लिए किसके कारण पेच फंसा हुआ है, किसको सुक्खू जी नहीं रखना चाहते, किसको मुकेश अग्निहोत्री अंदर करना चाहते हैं, और किसकी पैरवी प्रतिभा सिंह जी कर रहे हैं, जिस कारण से हाईकमान पसोपेश में है। तो आज सबने चर्चा में भाग लिया। आप सबका धन्यवाद।